बिगड़ जाए, बहू बिगड़ जाए, परिवार बिगड़ जाए, भाई बिगड़ जाए, माँ बाप बिगड़ जाए तो उसकी पूरी जिंदगी दुखद हो जाती है। संसार में बिगड़ना आसान है, सुधरना बहुत कठिन है। अभी श्री घनश्याम दास गुप्ता जी कह रहे थे कि अच्छी बातों को ग्रहण करना लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक, होय घोनाक्षर न्याय जो पुण्य प्रति हो लेख। ज्ञान के शब्दों को कहना भी कठिन है और सुनना भी कठिन है, समझना भी कठिन है और धारण करना तो बहुत कठिन है। और एक बार धारण कर लो, दोबारा मन फिर नियम संयम को तोड़कर गलत रास्ते को पकड़ लेता है। इसलिए निरंतर सत्संग की आवश्यकता है। निरंतर सेवा परोपकार में जो आत्माएं लगी रहती है, जो लोग सद्ग्रंथों का अध्ययन करते रहते हैं, प्रवचन सुनते रहते हैं, ध्यान करते हैं, निष्काम भाव से सेवा करते हैं, उनका मन संयम नियम की राह पर सहज रूप से चलता रहता है। हर समय तुम ध्यान न कर सकोगे और ध्यान में भी बैठोगे तो वही दिखाई देगा जो तुम देख चुके हो पहले से, वही तुम्हारे कानों में गूंजेगा जो सब सुन चुके हो, और जो जो तुम पर बीत चुका है वही सब फिल्म तुम्हारे मन के भीतर भीतर आपको दिखाई देती रहेगी। इसलिए ज्ञान और ध्यान का जोड़ा है। जब तक ठीक से ज्ञान नहीं होता तब तक ध्यान लग भी नहीं सकता। लेकिन मनुष्यों ने यह भी कहा है, बड़ी मार्के की बात, कि अगर तुमको ज्ञान नहीं है तो भी शांति से आंख बंद करके ध्यान में बैठो तो भी कुछ फायदा हो। और जीव जंतुओं की सेवा करो। बंदरों की सेवा से तुमको क्या दूध मिलेगा? चिड़ियों की सेवा से क्या मिलेगा? ये निस्वार्थ निष्काम सेवा। सेवा तो तुम निष्काम करते हो, लेकिन सेवा स्वयं तुमको महान बनाती है, सुख देती है। मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कीजिए, नए मंदिरों का निर्माण यदि कर सकते हैं तो करिए, लेकिन जो पुराने मंदिर खंडहर हो रहे हैं उनका जीर्णोद्धार करें। पूर्णिया गांव के एक भक्त ने 25 पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। उसी भक्त का नाम विनोद मिश्रा है, जो 2 तीर्थ में जाकर डुबकी लगाओ। रामायण में तुलसीदास लिखते हैं, सब तीर्थों का राजा तो सत्संग है। एक प्रयागराज है जो कि स्थिर अस्थावर तीर्थ है, वहां से उठ करके बाराबंकी नहीं आएगा। लेकिन दूसरा सत्संग तीर्थ जो उन्नाव से उठ करके बाराबंकी आया है, और बाराबंकी से प्रवाहित होते होते शाहजहानपुर पहुंचेगा। तो पूरे भारत देश में, ये हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी जा जा करके सत्संग का तीर्थ सबको पवित्र करने का काम करेगा। मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू।
जब मनुष्य धनवान बन जाता है तो धीरे धीरे सत्संग और भक्ति से दूर हो जाता है। बड़े पद पर पहुंचने के बाद कितने लोग तो साधु संत को मूर्ख समझते हैं। ये मूर्ख है, फालतू लंगोटा बांधे घूम रहा है। अपने को होशियार समझते कि हमने पेंट पहना है, हम बहुत होशियार हैं। याद रखना, महात्मा बुद्ध भी संत थे, वाल्मीकि ऋषि संत हुए थे, राजा भरथरी संत बने थे। दुनिया के तप्त अंगारों जैसे दुखों की ज्वाला में जलने के पश्चात इस जीव को यदि कहीं शांति मिलती है तो भक्ति की छाया में और सत्संग की सरिता में डुबकी लगाने पर ही ये जीव शांत होता है, अन्यथा जल भुनकर राख हो जाता है। जय 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 जय। लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की आग में जल रहा है। एक तो बाहर की आग है जिसको बुझाने के लिए आपके पास में बहुत बड़ी व्यवस्था है। बैठे और खाता भी था, उसका वजन 1.5 कुंटल हो गया। उस हलवाई का बेटा कहता था मेरे पिता को समझाओ, मीठा बनाए वो तो ठीक है लेकिन खाएं ना, क्योंकि मोटे होते ही जा रहे हैं। 1.5 कुंटल के हो गए। संत ने सोचा इसको कैसे समझाऊं। मन की आदत है, जिस तरफ से उसको ज़्यादा मना करोगे उस तरफ बहुत भागता है। जहाँ दीवालों पर लिखा है पेशाब करना मना है, लोग वहीं करते हैं। कितने लोगों ने यह भी लिख दिया है कि देखो गधा पेशाब कर रहा है, वो पढ़ते हैं और वहीं पेशाब करते हैं। गधा बनना मंजूर है पर करेंगे वही। जहाँ लिखा है थूकना मना, वहीं लोग थूक देते हैं। जिस दीवार पर लिख दिया गया कि झांकना मना है तो बिना झांके बेचैन हो जाते हैं। महाराष्ट्र के ज्ञानी जी गुरुद्वारा के कह रहे थे कि मैंने उनसे पूछा आपकी उम्र क्या है? बोले 46 साल। तो उन्होंने कहा आपकी उम्र? हमने कहा मेरी भी 46 साल। तो उन्होंने कहा मैं तो आपको मिलने के लिए लखीमपुर धाम में आने वाला था, क्योंकि आप सत्संग सुनाते हैं और बीच बीच जोर से हंसते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा तो वहाँ मिलने वाला था। लेकिन आप मेरे ही गुरुद्वारा में आकर ठहर गए, धुलिया में प्रवचन है। तो हमने कहा आप बूढ़े जैसे लग रहे हैं। बोले बूढ़े जैसे लग नहीं रहे, पूरा बूढ़े हो ही गए। तो हमने कहा क्या कारण हुआ? बोले ये गुरुद्वारा में जगह जगह बोर्ड लगा दिया कि यहाँ बीड़ी पीना मना है, शराब पीना मना है और यहाँ थूकना मना है, ये करना मना है। कोई बोर्ड बार्ड पढ़ता ही नहीं। और शौचालय के अंदर बैठकर लोग बीड़ी पीते, सिगरेट पीते हैं। जब धुआं दरवाजा की दराजों से बाहर निकलता है तो फिर मेरा गार्ड डंडा लेकर खड़ा होता, जब निकलेगा बाहर तो इसको मारूंगा, यहाँ क्यों पिए? बोले सबको डांटते डांटते इसी टेंशन में मैं बूढ़ा हो। तो उन्होंने कहा आपकी 46 साल उम्र, आप बूढ़े नहीं हुए। हमने कहा हम बोर्ड वोर्ड ज़्यादा लगाते ही नहीं और अपने आप लोग सब ठीक रहते हैं, हम सत्संग सुनाते हैं। उन्होंने कहा हम सत्संग बिल्कुल सुनाते ही नहीं, सुना पाते भी नहीं और सुना सकते भी नहीं, हम तो गुरु ग्रंथ पढ़ देते हैं। तो हमने कहा गुरु ग्रंथ में जो ज्ञान है वो लिमिटेड ज्ञान है और मैं खुल्लम खुल्ला सुना देता हूँ, ये मत करना ऐसा वैसा सब। कितने लोगों ने परिवार की टेंशन में अपने आप की जवानी को खोकर बुढ़ापा को बुला लिया। कितनी स्त्रियां तादाद से ज़्यादा सोच सोच करके बूढ़ी हो गई।
और कितने सुंदर से सुंदर नर नारी भी अधिक चिंता कर करके बदरूप हो गए, उनकी सुंदरता खो गई। संतापात भ्रष्टते रूपम, संतापात भ्रष्टते बलम, संतापात भ्रष्टते ज्ञानम, संतापात व्याधि में इच्छति। जिस समय महाराजा धीराज धृतराष्ट्र चिंता की चिता में जल रहे थे, चिंता भी एक चिता है, जिसको तुम चिता कहते हो तो मुर्दा को जलाती है, लेकिन जो चिंता रूपी चिता है ये जिंदा को ही जला देती है। और मनुष्य कितनी ही चिंता करे परंतु याद रखना नुकसान भी होगा, कितना ही संभालो हार भी होगी, और कितना ढीले रहो कभी जीत भी होगी, और कितना तुम चिंता फिक्र करो लेकिन कभी न कभी नुकसान भी हो जाता है। चिंता करने से शरीर का भी नुकसान होता है, सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। चिंता करने से शरीर बलहीन हो जाता है। चिंता ऐसे है जैसे लकड़ी में लगा हुआ दीमक का कीड़ा। नेपाल में लकड़ी के भवन बनते हैं और लकड़ी के भवन के भीतर दीमक लग जाती है। ऊपर से भवन दिखता है ठीक है, लेकिन भीतर भीतर दीमक ने खोखला कर दिया है, अब वो भवन ढह जाने की संभावना है। आपके शरीर की भी यही दशा है। आपका शरीर ऊपर से देखने में लगता ठीक है, तंदुरुस्त है, भीतर भीतर चिंता का दीमक तुम्हारे शरीर को खोखला कर चुका है। अब जिंदगी जीने की शक्ति ज़्यादा बची नहीं। अचानक हार्ट अटैक आ जाएगा, अचानक मृत्यु हो जाती है। गुजरात में 50 वर्ष की उम्र के बाद 60 वर्ष की उम्र के पहले 50-60% लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। गुजरात में प्रायः लोगों को हार्ट अटैक आता है। 90% लोगों को शुगर की भयंकर बीमारी है। उत्तर प्रदेश में भी अब बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। ज़्यादा लोग आफा काफा लाफा जाफा में पड़े हुए हैं। हैया दैया मैया गैया रुपैया भैया, इसी के चक्कर में परेशान रहते हैं। शाम को कम से कम संतोष की सांस लीजिए, थोड़ा विश्राम कीजिए, अपने परिवार के साथ में हंसिए भी, मुस्कुराइए भी। धीरे धीरे लोगों का हंसना भी बंद होता चला जा रहा है, और हंसने की कला केवल मनुष्य को मिली है, और मनुष्य भी नहीं हंसेगा तो धरती पर कौन प्राणी हंस करके जिंदगी जिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कुछ लोग कहते हैं हंसी आती ही नहीं तो हंसे कैसे। जिसका मन कहीं फंसा है कैसे हंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अभिमान ईर्ष्या द्वेष, इनमें अगर आप फंस गए आप हंस न पाओगे। और कितनी उन्नति कर लो किसी से तुम छोटे भी रहो, और कितना कमजोर हो जाओ लेकिन किसी से तुम बड़े भी रहो। और ये भी याद रखना, आज जिनसे छोटे हो कल उनसे तुम बड़े भी हो सकते हो, और आज जिनसे तुम बड़े हो कल उनसे छोटे भी हो सकते हो। दुनिया इसी का नाम है शायद, जहाँ छोटा भी बड़ा हो जाता है और बड़ा भी एक दिन छोटा हो जाता है। इसलिए बड़े हो जाइए तो अभिमान न कीजिए, और छोटे हो जाइए तो संकोच मत कीजिए।